वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। इससे पहले हमने देखा था यूएल स्टार्टर। आज हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इनमें कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है, साथ में इसका पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों देखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका उपयोग हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका उपयोग हम 5 एचपी या इससे अधिक पावर की मोटर को चलाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब 5 एचपी से अधिक पावर की मोटर होंगी तो जो इनिशियल करंट, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग करंट होगी, स्टार्टिंग करंट बहुत हाई लेगी मोटर। ठीक है, बहुत हाई लेती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। पहले हम स्टार्ट में मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार कनेक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें वोल्टेज कम देते हैं मोटर को, इसके कारण इसमें करंट भी कम होती है। करंट भी कम होती है जब मोटर की स्पीड 80% अचीव कर लेती है मोटर, उसके बाद हम इसको डेल्टा कनेक्शन में स्विच कर देते हैं। डेल्टा में फिर इसको मोटर को जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है नॉर्मल वोल्टेज होता है। ठीक है, और करंट भी नॉर्मल होती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम इसीलिए करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो हमने कनेक्शन की बात की है, स्टार और डेल्टा, तो दोनों कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या, एक स्टार कनेक्शन है जिसमें वीएल है हमारा लाइन वोल्टेज और वीएल बाय रूट थ्री है हमारा फेस वोल्टेज। ठीक है, आई एल एस मतलब स्टार में लाइन करंट, आई पी एस मतलब स्टार्ट में है फेस करंट। ठीक है, और जेड यहाँ पे फेस इम्पीडेंस है। तो यहाँ पे हम करंट निकालेंगे। सबसे पहले कौन सी करंट निकालते हैं हम यहाँ पे, आई पी एस। फेस करंट क्या होंगी हमारी, आई पी एस स्टार के केस में। ठीक है, फेस करंट क्या होंगी, वोल्टेज अपॉन में इम्पीडेंस। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, जब यहाँ फेस करंट की बात करें तो हम फेस वोल्टेज ही लेंगे। तो फेस वोल्टेज क्या है, वीएल अपॉन में रूट थ्री। और फेस इंपीडेंस क्या है, जेड है। तो ये क्या निकल के आ गई हमारी फेस करंट। और जो स्टार्ट के केस में हम देख रहे हैं कि जो फेस करंट है और लाइन करंट है दोनों कैसी है, बराबर है, क्योंकि दोनों यहाँ सीरीज में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई लाइन करंट स्टार्ट में इक्वल टू आई फेस करंट स्टार में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई लाइन करंट निकल के आई स्टार में, जो हमारी लाइन से होकर जा रही है स्टार में, वो क्या निकल के आई, वी एल अपॉन रूट थ्री इंटू जेड। ठीक है, ये स्टार के केस में निकल के आ गया। अब हम डेल्टा के केस में देखेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर में यदि हम डेल्टा कनेक्शन को पहले कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट डेल्टा को कनेक्ट करते हैं, तो हमारा स्टार्टर लाइन से कितनी करंट लेगा या हमारी मोटर लाइन से कितनी करंट लेगी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ वीएल क्या है, लाइन वोल्टेज है डेल्टा के केस में। आईएलडी क्या है, लाइन करंट है। आईपीडी क्या है, ये फेस करंट है। और जो फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज होता है डेल्टा के केस में, वी फेस। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। और जेड क्या है, पर फेस इंपीडेंस है। तो हमको निकालना है क्या, तो पहले लाइन आई एल डी निकालना है हमको, लाइन करंट। तो इसके लिए पहले हम फेस करंट निकालते हैं। फेस करंट क्या है हमारी, आई पी डी। तो आई पी डी क्या है, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा वी बाय वी एल बाई जेड। यहाँ फेस वोल्टेज लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट लाइन वोल्टेज लिख रहे हैं। ठीक है, और अब करंट के बीच में रिलेशन देख रहे थे कि फेस करंट और लाइन करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो जो हमारी लाइन करंट होती है डेल्टा के केस में, वो होती है रूट थ्री इंटू फेस करंट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, लाइन करंट निकालना था। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी। ठीक है, ये फेस की है तो यहाँ फेस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एल डी अपॉन में रूट थ्री इक्वल टू आई फेस करंट की वैल्यू। तो यहाँ लाइन की, इसमें फेस करंट, यहाँ पे फेस करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आई एल डी अपॉन में रूट थ्री इज इक्वल टू वी एल बाय में जेड। आई एल डी निकल के आ जाएगा रूट थ्री वी एल अपॉन में जेड। तो जब हम डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट करेंगे दी मोटर को, तो वो कितना करंट लेगा, तो लेगा रूट थ्री वी एल बाय जेड। तो हमको स्टार और डेल्टा में दोनों में करंट पता चल गया। अब हम दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं, तो इसके लिए हम पहले डेल्टा का लिखते हैं कि डेल्टा में जब स्टार्ट होगी तो करंट कितनी होगी, तो आई एल डी इज इक्वल टू हो जाएंगे रूट थ्री वी एल अपॉन में जेड। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कि जो स्टार्ट स्टार में होंगी। ठीक है, लाइन स्टार में तो कितनी होंगी, वी एल अपॉन में रूट थ्री
इंटू जेड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वीएल से वीएल कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा तो निकल के आएगा आई एल डी अपॉन में आई एल एस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो आई एल एस निकल के आएंगे 1/3 आई एल डी। मतलब जो स्टार के केस में जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो जो डेल्टा करंट है उससे कितने, डेल्टा के केस में जो करंट होंगे उससे 1/3, मतलब उससे 3 गुना कम करंट लेंगे। इसलिए हम पहले स्टार में इसको ऑन करते हैं और उसके बाद इसमें डेल्टा में इसको स्विच कर देते हैं। ठीक, हम देख लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो जो पहले के टाइम में यूज होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर जो मैनुअल वाले होते हैं। ठीक है, मैनुअल मतलब हाथ से जो स्विच ओवर करते थे हम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा एक क्या है, ये एमसीबी या आईसीटीपी बोल सकते हैं इसको, आईसीटीपी है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन लेके इसको ऑन करते हैं। जब ऑन होता है तो उसके बाद में यहाँ से हमारा सप्लाई इधर जाती है, इधर आती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक स्विच है, इसको टीपीडीटी स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्विच में क्या होता है, ये मोटर में गई वाइंडिंग, और इस स्विच में क्या होता है कि पहले हम तीनों को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जब शॉर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। मतलब ये जो हैंडल है इसको स्टार्ट के टाइम में नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो तीनों फेज कैसे होंगे, वाइंडिंग के जो लास्ट वाले तीनों एंडिंग है कैसे हो जाएंगी, शॉर्ट होंगी। मतलब हमारी मोटर कैसे स्टार में ऑन हो जाएंगी। और जब एक सर्टेन स्पीड पकड़ लेती है मोटर, उसके बाद इस हैंडल को हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो जैसे ऊपर करते हैं तो ये जो हमारा कनेक्शन है ना, ये डेल्टा कनेक्शन बन जाता है हमारी वाइंडिंग का। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन बन जाता है और मोटर नॉर्मल ऑपरेट करती है। तो जो पहले स्टार होते थे, स्टार डेल्टा स्टार्टर होते थे, वो कुछ इस टाइप के होते थे। अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं उसमें हम किन किन चीजों का उपयोग करते देख लेते थे। यहाँ पे एक 4 पोल की एमसीबी है। ठीक है, एमसीबी है 4 पोल की। तो हम इसमें इनपुट में देंगे 3 फेस और न्यूट्रल, 3 फेस देंगे, और आउटपुट से क्या लेंगे, 3 फेस लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है या मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो इसमें भी हम 3 फेस देते हैं और आउटपुट से इधर 3 आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के 3 कॉन्ट्रैक्टर का यूज होता है हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो इसमें क्या होता है, ये तो 3 लाइन वाले हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कौन से टर्मिनल टर्मिनल होते हैं, तो एक A1 होता है, A2 होता है, ये इसकी कॉइल के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसमें A1 होता है फेस, A2 होता है न्यूट्रल। ये कब होगा, जब इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट होगा तब। यदि ये वाले जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 440 वोल्ट हुआ तो यहाँ पे दोनों फेस ही देंगे A1 A2 में। लेकिन यदि 230 हुआ तो क्या देंगे, एक फेस देंगे, एक न्यूट्रल देंगे। इसके अलावा क्या होता है, इसमें एनो टर्मिनल होता है, मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी टर्मिनल होता है, मतलब नॉर्मली क्लोज। क्लोज एनो एनसी को हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि एक स्विच है। ठीक है, ये एनो स्विच हो गया, ये एनसी स्विच हो गया। ठीक है, स्विच समझ सकते हैं हम इस टाइप से कि इसको स्विच समझ के समझ लें। जब नॉर्मल इसमें हम हमारा जो कॉन्टेक्टर है जैसे नॉर्मल ऑफ है, तो ऑफ में क्या होगा कि जो एनसी है मतलब नॉर्मली कनेक्टेड है, मतलब ये स्विच क्या होगा, ऐसा कनेक्टेड होगा। लेकिन एनो वाला क्या होगा, नॉर्मली ओपन होगा। लेकिन क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा, जब उसके A1 A2 पे हम सप्लाई देंगे तो उसकी कॉइल पिकअप हो जाएगी और इसमें सप्लाई जाने लगेंगी। ठीक है, मतलब जो 3 फेज सप्लाई इन में है वो आउट में आने लगेंगी। जब ये ऑन हो जाएगा मतलब पिकअप हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो हमारा एनो वाला है वो एनसी बन जाएगा और जो हमारा एनसी वाला है वो एनो बन जाएगा। तो एनो एनसी कुछ इस टाइप से होते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या, ये OLR, ओवरलोड रिले, या इसमें ओवर करंट रिले भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ पे क्या है, दो एनो एनसी है। ठीक है, तो ये होगा एनो, ये हो गया एनसी। तो ये कैसे काम करते हैं, तो जो एनो है और एनसी है, जब हमारा OLR है नॉर्मल ऑपरेट करेगा, मतलब नॉर्मल करंट पे ऑपरेट करेगा, तो एनो कैसा होगा, नॉर्मली ओपन, एनसी कैसा होगा, नॉर्मली क्लोज। क्लोज, ठीक है। लेकिन जैसे ये ट्रिप होता है इनमें के जैसे इसकी करंट सेटिंग है, हमारी मोटर के रेटिंग के हिसाब से इसकी करंट सेटिंग होती है, उससे बहुत ज्यादा करंट लेगा तो हमारा ये ट्रिप हो जाएगा। जैसे ये ट्रिप होगा OLR, तो क्या होगा, जो हमारा एनो है
वो NC बन जाएगा और जो NC है वो NO बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से काम करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टाइमर। तो टाइमर का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि टाइमर का काम होता है कि जब हम टाइमर में सप्लाई, जो टाइमर है उसमें हम, इसका भी A1 और एक A2 टर्मिनल होता है, ठीक है। A1 और A2, A1 और A2 क्या होता है, इसकी जो कॉइल होती है उसके टर्मिनल होते हैं। उसके अलावा एक इसमें कॉमन होता है। कॉमन मतलब एक 2 वे स्विच टाइप समझ सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन है, एक ये है और एक ये टर्मिनल, ठीक है। तो ये NO होगा, एक NC होगा। जब टाइमर पे सप्लाई देंगे और NO, A1 और A2 पे जैसे ही सप्लाई आता है तो कॉन्टेक्टर NO पहले नॉर्मली NC पे कनेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें हम जैसे A1 A2 की सप्लाई है तो कैसा है, क्लोज है। लेकिन इसमें हम एक टाइम डालेंगे टाइमर में, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो जितना ही टाइम डाला, जैसे मान लो 5 सेकेंड डाला तो 5 सेकेंड बाद क्या होगा, टाइमर टाइमर की A1 A2 पे यदि सप्लाई होती है तो 5 सेकेंड बाद ये क्या होगा, ये पिकअप हो जाएगा, मतलब वर्क कर देगा टाइमर। तो ये क्या हो जाएगा, जो NC है वो NO हो जाएगा 5 सेकेंड बाद, और जो NO है वो NC हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमर का काम होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें दो प्रकार के डायग्राम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका पावर डायग्राम। जिसका पावर सर्किट है वो किस टाइप से डिजाइन होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि L1 L2 L3, ये R Y B हमारे 3 फेज है। इसको क्या में दिया है, सबसे पहले OLR में दिया है। तो OLR को हम पहले भी लगा सकते हैं या जो हमारी मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MCB लगी है उसके बाद में, ठीक है। 3 पोल की है, 4 पोल की भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये MCB लगी हुई है। MCB के बाद ये कहाँ गया हमारा कनेक्शन, ये तीनों फेज गया, देखो R गया, Y गया और B गया कहाँ में, जो हमारा फर्स्ट वाला जो मेन कॉन्टेक्टर है, एक मेन कॉन्टेक्टर होता है, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर में गया, ठीक है। उसके बाद में 2 कॉन्टेक्टर और है, ये हो गया मेन। उसके बाद में एक डेल्टा है और एक स्टार है। तो डेल्टा में क्या करते हैं, ऊपर से हम सप्लाई को एज इट इज लेते हैं और तीनों, इसमें भी तीनों के तीनों सप्लाई को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टार है, स्टार में हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें हम एक साइड से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक साइड को हम किधर कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं मोटर से, इधर वाइंडिंग से सेकेंड आउटपुट आ रहा है उस साइड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तीनों फेज के साथ में देखेंगे हम, कलर के साथ में। जैसे ये हमारा R फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा हमारा, Y हो जाएगा, Y हो गया। उसके बाद में हमारा ब्लू हो गया, B, ठीक है। तो अब कैसे होगा, ये इस साइड हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ये मेन वाला है। मेन से सप्लाई गई यहाँ से नीचे, ठीक है, इस टाइप से गई इधर, यहाँ से इधर आई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग के टाइम में हम स्टार वाले कॉन्टेक्टर को ऑन रखेंगे और जो डेल्टा वाला है ऑफ रहेगा, मतलब यहाँ से ओपन रहेगा। तो इधर से इधर गया और देख रहे तीनों शॉर्ट है, मतलब ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे शॉर्ट है। ये हमारा कौन सा कनेक्शन बन गया मोटर का, स्टार कनेक्शन बन गया। अब डेल्टा में किस टाइप से यूज होती है वो देख लेते हैं। डेल्टा में यूज होने के लिए पहले तीनों फेज बना लेंगे। ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा Y और ये हो गया हमारा B, ठीक है। तो जब डेल्टा में इसका उपयोग करेंगे तो अब कैसा कनेक्शन होता है डेल्टा में, जो R वाला फेस है वो कुछ इस टाइप से कनेक्ट होता है यहाँ से Y वाले में, ठीक है। रेड को हमने कहा में कर दिया, येलो में कर दिया। तो इसी टाइप से देखो ये किस साइड है, इनपुट साइड का, मतलब ये इनपुट साइड का है, ठीक है। ये रेड को येलो से कनेक्ट कर दिया। तो ये रेड है, यहाँ पे देखोगे आप येलो से कनेक्ट है, ये येलो वाले को रेड से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात। ये येलो का जो एंडिंग है उसको हम रेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से जो ये है येलो वाला, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने, इसको कर दिया हमने ब्लू से कनेक्ट, जो येलो वाला ब्लू से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ब्लू वाला जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे रेड से। ब्लू वाला रेड से कनेक्ट हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा कि जो स्टार वाला जब सेकेंड ऑपरेशन होगा तो स्टार वाला ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, डेल्टा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कुछ टाइप से कनेक्शन बनेगा। तो ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार में ऑन हुआ, वो डेल्टा में हमने शिफ्ट कर दिया।
स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम है उसको हम समझ लेते हैं। तो कंट्रोल डायग्राम को सबसे पहले हम समझने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एक एमसीबी लगी हुई है, ठीक है, डबल पोल, किसको डीपीबी बोलते हैं। इसमें एक न्यूट्रल टर्मिनल है, एक फेस टर्मिनल है, ठीक है, लाइन जो की। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रल वाले होता है, न्यूट्रल वाले को सबसे पहले हम कनेक्ट क्या में कर देते हैं, तो हम कनेक्ट करते थे हमारे ट्रिप सर्किट में। ट्रिप मतलब जो इंडिकेटर है, रन में कनेक्ट कर दिया, ट्रिप वाले में कनेक्ट कर दिया, और ऑफ वाले में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इससे आगे लेके गए और हमारे टाइमर में कनेक्ट कर दिया, टाइमर के कौन से, A2 टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि हमारा न्यूट्रल टर्मिनल होता है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे आगे ले जाके, जितने भी हमारे कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर का A2 जो न्यूट्रल से कनेक्ट है डायरेक्ट, ठीक है, डेल्टा वाला A2, और उसके बाद में स्टार वाले को कनेक्ट कर देते हैं A2 से, ठीक है। A2 को सारा न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया हमने, ट्रिप वाले इंडिकेटर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, और हमारा जो टाइमर है उसको भी A2 से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो हमारा MCB है, यहाँ से जो फेस वाला है, इस सप्लाई को हम आगे लेके जाते हैं। ये कनेक्ट हो जाता है हमारा कैसे, यहाँ पे जो NO-NC के टर्मिनल है वो दोनों जो कॉमन वाले हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम NC वाले को उठाते हैं और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। ये NC वाला है, NC मतलब ये कनेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ से कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। इसको कहा है ऑफ पुश बटन में, जो हमारा ऑफ पुश बटन है ये कैसा होता है, NC होता है, मतलब सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू आगे जाएंगी। उसके बाद क्या में जाती है, उसके बाद जाती है हमारा ऑन वाला पुश बटन जो कि NO है, सप्लाई यहाँ से कैसे हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लेके जाते हैं सप्लाई को, जब ऑन करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन वाला कॉन्ट्रेक्टर है उसको पिकअप कराते हैं। ऑन करना तो सप्लाई यहाँ से हमारी आगे जाएगी ऐसे, ठीक है। ये आगे जाके जो हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर है उसके काय में कनेक्ट होती है, वो A1 पे कनेक्ट होती है, ठीक है। ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है, ठीक है। तो A1 पे कनेक्ट होती है, तो जैसे हम ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा मेन वाला जो कॉन्ट्रेक्टर है वो कैसे हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्ट्रेक्टर तो ऑन हो गया, इसके साथ में हमको कौन सा ऑन करना है स्टार्टिंग के टाइम में, तो स्टार वाला करना है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कि स्टार वाले कैसे ऑन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये लेके जाते हैं हमारा सेम कनेक्शन आगे की ओर, कहाँ से, स्टार्ट पुश बटन से, और उसको हम कनेक्ट कर देते कहाँ में, A1 में। A1 हमारी टाइमर की कॉइल है जिसमें फेस को कनेक्ट करते हैं, और उसको लूप कर देते हैं यहाँ पे कॉमन से C, जो कि कॉमन होता है। कॉमन के साथ साथ में दो NO और NC होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला, इस साइड वाला ये NC है, ये वाला NO है। तो जो हम NC है उससे कनेक्शन को करते हुए लेके जाते हैं आगे। तो जो NC वाला है उससे लेके जाते हैं हम जो डेल्टा वाला हमारा कॉन्टेक्टर है, डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल पे लेके जाते हैं, ये NC टर्मिनल, ठीक है, NC पे, NC पे लेके जाते हैं जो कनेक्शन हुआ है। NC से लेके जाते हैं हम जो स्टार वाला हमारा कॉन्ट्रेक्टर है उसके A1 पे, ठीक है, A1 पे। A2 पे ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रल लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे, पुश बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, पुश बटन को दबाने से यहाँ से जो भी हमने पहले देखा इससे हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, ठीक है। और साथ में हमारा कौन सा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा, स्टार वाला कॉन्ट्रेक्टर भी ऑन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सप्लाई गई, सप्लाई जाने के बाद कहाँ गई, कॉमन में गई, कॉमन से NC पे है, ठीक है। क्योंकि टाइमर पिकअप कब होगा, 5 या 10 सेकंड बाद जो हमने टाइम सेट किया उसके बाद में इसके कॉन्टेक्ट चेंज होंगे, ठीक है, पहले चेंज नहीं होंगे, पहले NC ही रहेगा। तो NC में गया, NC हमारा कहाँ गया, NC हमारा गया डेल्टा के NC पे, मतलब ये भी नॉर्मली कनेक्टेड है क्योंकि हमारा डेल्टा वाला ऑपरेट नहीं हुआ है कॉन्टेक्टर। उसके बाद ये गया A1 पे, गया कि स्टार के A1 पे चले गया, ठीक है। तो हमारा स्टार वाला भी क्या हो गया, पिकअप हो गया। लेकिन कब तक पिकअप रहेगा, ये तभी तक पिकअप रहेगा जब तक हमारी पुश बटन दबी हुई है। तो उसको हमको क्या कराना पड़ेगा, होल्ड कराना पड़ेगा। किसको, हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर 1 है उसको होल्ड कराना पड़ेगा। तो होल्ड कराने के लिए हम क्या करते हैं कि होल्ड कराने के लिए यहाँ से एक कनेक्शन डालते हैं हम कहाँ पे, जो हमारा मेन वाला है उसके NO पे, NO टर्मिनल पे, NO से डाल देते हैं हम कहाँ पे, इसको लूप कर देते कहाँ में, A1 पे। तो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे, पुश बटन को दबाने से क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रेक्टर पिकअप होगा, NO हो जाएगा हमारा NC, ठीक है। ये NO था, ये हो गया NC, और यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई A1 पे हमको सप्लाई मिलते रहेंगी। तो सप्लाई मिलते रहेंगी तो ये हमारा ऑन रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए ऑन रहेगा जब तक कि सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो जैसे ही पुश किया ये ऑन हो गया फर्स्ट, और टाइमर पे भी सप्लाई क्या है, यहाँ से जो सप्लाई होके जा रही है, देख रहे A1 पे, जब इसको NO से यहाँ लूप किया तो यहाँ से
सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट है, आउटपुट पर ये टाइमर में भी है, तो टाइमर को भी सप्लाई इससे मिलते रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिकअप, और स्टार वाला भी हो जाएगा हमारा पिकअप। ये पिकअप रहेगा कब तक, जब हमारा टाइमर 5 सेकेंड तक चलते रहेगा। जैसे ही 5 सेकेंड कंप्लीट होंगे तो हमारा एनो वाला हो जाएगा एनसी। ठीक है, इसको दूसरे कलर से, रेड कलर से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एनसी, और जो ऑलरेडी एनसी हो जाएगा एनो, मतलब इसकी सप्लाई चले जाएंगी स्टार वाले की। ये जो सप्लाई है यहाँ से, ये सप्लाई A1 से चले जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइमर हमारा कैसा हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही टाइमर ऑफ होगा, ये एनो है, जो एनो वाला जैसे ही एनसी बना, तो एनसी वाला जो कनेक्शन है, एनसी वाले कनेक्शन को हमने कहाँ दे रखा है, तो एनसी वाले कनेक्शन को हमने दे रखा है इसके जो स्टार वाले है उसके एनसी पर। ठीक है, स्टार वाले की एनसी पे दे रखा है, और उससे ले जाके दे रखा है हमने डेल्टा वाले के A1 पर, A1 पर। ठीक है, तो यहाँ से जैसी सप्लाई आती है कहाँ में जाएगी, एनसी पे। शुरू में तो पिकअप था, तो मतलब ये क्या था, एनो था, तो यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई थी भी नहीं। जैसे ये एनो एनसी से होके इधर जाएगा और जाके A1 पे जाएंगे, कहाँ पे, डेल्टा वाले पे जाएंगे। फिर डेल्टा वाले को कुछ 5 सेकेंड के बाद, स्टार वाला तो एज इट इज ऑन रहेगा, वो मेन वाला, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि डेल्टा वाले को 5 सेकंड के बाद सप्लाई मिलती है। ठीक है, 5 सेकंड या 10 सेकंड जो टाइमर में टाइम सेट कर रखा है, तो हमारा डेल्टा वाला पिकअप हो जाता है। इसको हम सप्लाई देते हैं स्टार के एनसी से, स्टार को देते हैं डेल्टा के एनसी से। ठीक है, तो एक लॉकिंग सर्किट होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ में ऑन नहीं होंगे, तो इस टाइप से फिर डेल्टा में कनेक्शन आ जाता है और डायरेक्ट सप्लाई ऑन रहती है। जब हमें इसको ऑफ करना होता है तो हमारी पुश बटन को दबा देंगे, यहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ये एनसी है, ये एनो हो जाएगा, और हमारी सारी सप्लाई ब्रेक हो जाएंगी, मतलब हट जाएगी सारी सप्लाई, इसकी भी, हमारे सर्किट की भी, और जो हमारा टाइमर है उसकी भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा सर्किट बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएंगे हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर, और मोटर बंद हो जाएंगी। और जो हमारे इंडिकेटर है उसका उपयोग कुछ इस टाइप से करते हैं। जो ट्रिप वाला इंडिकेटर है उसको हम एनो से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनो है, उसको हम एनो से कनेक्ट करते हैं OLR के। एनो मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई नहीं होगी, लेकिन जैसे हमारा ओवरलोड के कारण क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा OLR है, तो OLR क्या होगा, ऑपरेट करेंगे। जैसे ऑपरेट करेगा तो इसका जो एनो है वो एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो एनो में सप्लाई आएंगी और हमारा ये ट्रिप वाला लाइट क्या है, जलने लग जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर कैसी होगी है, ट्रिप हो गई है। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, ऑफ वाला, इसका कैसे जोड़ते हैं इसको, तो इसको यहाँ पे लाते हैं कहाँ में, हमारे पहले ये जुड़ा होता है एनसी में, ये हमारे एनसी में जुड़ा होगा, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रहेगा, मोटर भी हमारी ऑफ रहेंगी, और हमारा ऑफ वाला जलते रहेगा। लेकिन जैसे ये पिकअप होगा, ये एनो बन जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा, और ऑफ वाला हमारा इंडिकेटर बंद हो जाएगा। और जो हमारा रन वाला इंडिकेटर है उसको हम कनेक्ट करते कैसे, A1 से, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर के A1 वाली जगह से। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा ऑन होता है फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्टर, कब होगा, जब A1 पे सप्लाई आएगी, तो हमारा रन वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो कंट्रोल डायग्राम है कुछ इस टाइप से होता है।